वक्त के सलाउद्दीन कहां हो तुम, रसब तैयब एर्दोगन कहां हो तुम। पलपल न्यूज की न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। पलपल न्यूज के परिवार की तरफ से आप सभी भारतवासियों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद, क्योंकि ईद के मौके पर जो है कहीं खूनी जंग जारी है और ये लगातार खूनी जंग जो है 6 दिनों से चल रही है, जिसको बढ़ावा दिया इजराइल ने। और इजराइल को इसका अंदाजा नहीं था कि आखिरकार इतनी बड़ी तबाही इजराइल में मच जाएगी। और अब जो हमास ने पूरी तरीके से तबाही मचाई है, अब कस्सास ब्रिगेड जो है फिलिस्तीन की, वो सामने आ गई है मोर्चा संभालने के लिए। क्योंकि कल रात जिस तरीके की तबाही का मंजर जो है फिलिस्तीनियों ने देखा, जो लगातार मासूम बच्चों पर, फिलिस्तीन के मासूम लोगों पर हमले दाग रहे थे, रॉकेट छोड़ रहे थे, तमाम तरीके से हमले किए गए। और इस इजराइल के आतंक को पूरी दुनिया ने देखा और पूरी दुनिया जो है वो इजराइल के खिलाफ एकजुट हो गई है मोर्चा संभालने के लिए। क्योंकि रसब तैयब एर्दोगन जो है वो लगातार इसकी मांग कर रहे हैं कि इजराइल को अब सबक सिखाना जरूरी है। और एर्दोगन के ऐलान के साथ साथ एर्दोगन को साथ मिला ईरान का, और साफ तौर पर एर्दोगन की तरफ से जो तुर्की फौजी थी वो सीरिया की तरफ से फिलिस्तीन की तरफ बढ़ रही थी, जहां पर अचानक तुर्की की सेना पर हमला हो जाता है और जिसमें 2 तुर्की सैनिक जो हैं वो शहीद हो जाते हैं। और उसके बाद जो है ईरान अपनी फोर्स लाने के लिए पूरी तरीके से बेताब बैठा हुआ है। और अब सऊदी अरब के मुस्लिम फौजी जो है वो कस्सास ब्रिगेड में शामिल होकर के एक भारी तबाही खासतौर पर इजराइल में मचाने वाले हैं। अब आप लोग और अंधभक्तों को ये लग रहा होगा कि देखिए कैसे इतने सारे मुस्लिम देश जो हैं वो इजराइल के ऊपर कहर बरपाने के लिए तैयार हैं। आखिरकार दरअसल इसकी शुरुआत जो है वो इजराइल की तरफ से हुई, क्योंकि इस्लाम के तीसरे सबसे पवित्र स्थल के अंदर घुस करके जो आतंक का मंजर 6 दिन पहले देखा गया वो दुनिया ने देखा। और इसी के बाद से तमाम अरब ममालिक जो हैं वो गुस्से में हैं और इजराइल को सबक सिखाने के लिए पूरी तरीके से बेताब हो चुके हैं। कस्सास ब्रिगेड ने किस तरीके से मोर्चा संभाला है हमास के बाद, क्योंकि कल रात जो है हमास के ठिकानों पर कई जगह बमबारी की गई इजराइल के द्वारा, जिसमें कई हमास के जो बहादुर सिपाही थे वो शहीद हुए हैं। और जब उसे इजराइल को लगा कि अब तो बस फिलिस्तीन उन्होंने फतह कर लिया है, तो कस्सास ब्रिगेड सामने आकर के 24 घंटे में इजराइल के न्यूक्लियर बम को और डोम को तबाह करने के लिए पूरी तरीके से बेताब है। और ये खुले डंके की चोट पर ऐलान किया जा चुका है कस्सास ब्रिगेड की तरफ से, मुस्लिम देशों की तरफ से क्या पूरी प्लानिंग बना ली गई है इजराइल के खिलाफ। इसी को आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूं, जिसमें सऊदी अरब की कमान में मुस्लिम फौज जाएगी फिलिस्तीन, मुस्लिम देश हुए एक। ये पूरा प्लान जो है जारी हो चुका है और हाईलाइट मुस्लिम देशों में पूरी तरीके से जारी कर दिया गया है। मिडिल ईस्ट में एक बड़ी जंग का खतरा मंडरा रहा है। फिलिस्तीन निहत्थे लोगों पर मिसाइलों से हमले कर रहा है। इजरायली बमबारी में अब तक 87 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 1000 से ज्यादा जख्मी हुए हैं। इससे लड़ाई में फिलिस्तीनी संगठनों ने अभी तक बहुत बहादुरी का प्रदर्शन किया है। इजराइल को गुमान नहीं था कि उसकी कार्रवाई पर फिलिस्तीन के बहादुर हमास के सिपाही जो हैं जवाबी हमला करेंगे। शुरू के समय में फिलिस्तीनियों के पास 1-2 किलोमीटर वार करने वाले रॉकेट हुआ करते थे। इस बार कस्सास ब्रिगेड ने इजराइल के 210 किलोमीटर अंदर हवाई अड्डे हमले कर इजराइल के होश उड़ा दिए हैं। कस्सास ब्रिगेड ने धमकी देते हुए कहा है कि अब इजराइल के न्यूक्लियर साइट डिमोन को निशाना बनाया जाएगा। अगले 24 घंटे में हम उसे पूरी तरीके से ध्वस्त कर देंगे। कस्सास ब्रिगेड ने कहा है कि डिमोन पर हमला करना हमारे लिए पानी पीने से भी आसान है। मतलब डंके की चोट पर न्यूक्लियर जो डोम है उसे पूरी तरीके से तबाह कस्सास ब्रिगेड ने करने की ठान ली है। इजरायली प्रधानमंत्री रक्षा
मंत्री सेना प्रमुख के लिए बड़ी परेशानी का कारण बन गया है। आयरन डोम का नाकाम होना है, जिसके बल पर इजराइल अरब जगत में अपनी धाक जमाता है। उसका वो सुरक्षा सिस्टम मामूली रॉकेटरों के आगे नाकाम हो गया है। अगर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला हो गया तब इजराइल का क्या हश्र होगा, इसका बेंजामिन नेतन्याहू को अंदाजा है, पर वो समझने को बिल्कुल तैयार नहीं है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ की तरफ से साफ तौर पर एक लेटर जारी किया गया जिसमें कहा गया कि आपको जो ये तबाही मच रही है उसे रोकना पड़ेगा। और बेंजामिन नेतन्याहू ने अपनी सनक के चलते संयुक्त राष्ट्र संघ को जवाब नहीं दिया, तो जिससे संयुक्त राष्ट्र संघ ने यह ऐलान किया है कि इजराइल जिस संयुक्त राष्ट्र संघ के दम पर इतना उछल रहा था, उसी संयुक्त राष्ट्र संघ से उसे बेदखल करने का ऐलान कर दिया गया है। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि इजराइल की कार्रवाई के बाद दबाव मुस्लिम देशों पर है कि वो फिलिस्तीन की जनता की हिफाजत के लिए निकले और लड़े। मुस्लिम देशों में इस बार इजराइल की हरकतों को लेकर काफी गुस्सा देखने को मिल रहा है। तुर्की, ईरान, सऊदी अरब, यूएई, कतर, बहरीन, पाकिस्तान, तालिबान पहली बार एक मत है कि इजराइल का इलाज किया जाए। पहल तुर्की के राष्ट्रपति ने बयान जारी करके बाद में बाकी देशों ने इजराइल के खिलाफ सख्त बयान जारी किए। इन देशों में यूएई, बहरीन भी शामिल हैं, जिन्हें पिछले साल ही इजराइल को मान्यता दी थी और अपने रिश्ते यहूदी रियासत से खुलकर जाहिर कर दिए थे। तुर्की के राष्ट्रपति ने तनाव के बीच फिलिस्तीन संगठन के प्रमुख से फोन पर बात की, जिसके बाद इजराइल पर मिसाइल और रॉकेट की बारिश शुरू हो गई है। राष्ट्रपति एर्दोगन के रूस के राष्ट्रपति पुतिन से फोन पर बात की है। ये बातचीत इजराइल को लेकर हुई थी। उम्मीद जताई जा रही है कि एर्दोगन ने इजराइल के खिलाफ कार्रवाई को लेकर सलाह मशवरा किया होगा। तुर्की के राष्ट्रपति के ऊपर की जनता का दबाव भी है कि तुर्की फिलिस्तीन को बचाने के लिए आगे आए। तैयब एर्दोगन के लिए फिलिस्तीन की जनता और मस्जिदुल अक्सा के इमाम की तरफ से भी मदद की अपील की जा चुकी है। फिलिस्तीन की जनता ने नारे लगाए थे कि वक्त के सलाउद्दीन कहां हो तुम, एर्दोगन कहां हो तुम। ये बहुत भावुक करने वाला संदेश था, जिनमें उम्मीद है, भरोसा है, यकीन है कि कोई सलाउद्दीन आएगा और फिलिस्तीन को आजाद कराएगा, जिसमें तुर्की के राष्ट्रपति रेसिप तैयब एर्दोगन के लिए मस्जिद अल अक्सा से वहां की आवाम ने और अल अक्सा मस्जिद के इमाम ने ऐलान किया कि वक्त के सलाउद्दीन कहां हो तुम, रेसिप तैयब एर्दोगन कहां हो तुम। ये जो दर्द है कि अपने आप में एक सॉलिड मैसेज है इजराइल को, और ये मैसेज बताता है कि ये पूरे मुस्लिम कम्युनिटी को एक करेगा, और ये एक होने के बाद इजराइल का हश्र जो है वो बद से बदतर होने जा रहा है। तुर्की के राष्ट्रपति ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को भी फोन कर बात की है और इमरान खान से भी मुस्लिम फौज फिलिस्तीन भेजने के लेकर वार्ता हुई है, जिसके बाद इमरान खान ने सऊदी अरब फोन मिलाया और तुर्की का संदेश उन्हें दिया कि सऊदी अरब मुस्लिम फौज की कमान संभाले, हम उसकी लीडरशिप में काम करने के लिए तैयार हैं। इमरान खान के जरिए सऊदी अरब संदेश पहुंचाने की वजह है कि पाकिस्तान इस वक्त चीन से सऊदी अरब के मालूमात तय करवा रहा है। सऊदी अरब अमेरिका के ग्रुप से बाहर आ जाना चाहता है। चीन भी सऊदी अरब को पैक में शामिल करने की इच्छा जता चुका है। जानकारी के मुताबिक प्लान तैयार हो चुका है। मुस्लिम सेना फिलिस्तीन की रक्षा के लिए जाएगी। अब तुर्की सिर्फ टेस्ट कर रहा है कि कौन कितने पानी में है। तुर्की को रूस की यस का इंतजार है। अगर सऊदी अरब मुस्लिम सेना की कमान नहीं संभालता है तो फिर तुर्की अपने दम पर पाकिस्तान और ईरान को साथ लेकर आगे बढ़ेगा। जानकारी के मुताबिक इमरान खान को
चीन और रूस की तरफ से साफ संदेश मिल चुका है कि इस खेल में ईरान को फिलहाल खेल से अलग रखा जाएगा। ऐसा नहीं है कि ईरान खेल में शामिल नहीं है, वो सबसे आगे है, लेकिन हिकमत के तहत ईरान को बाहर रखा जाएगा। ईरान और अमेरिका का मसला न्यूक्लियर डील को लेकर चल रहा है, उसका हल होना भी मुसलमानों को बड़ी कामयाबी होगी। ईरान के ऊपर लगे तमाम प्रतिबंध खत्म हो जाएंगे और वो तेजी से आगे बढ़ सकेगा। कतर के लिए भी अहम रोल मिलने जा रहा है। वो तत्काल यमन के अंदर जंग बंद करवाने के लिए काम पर लगाया गया है। हूती और सऊदी एडमिनिस्ट्रेशन की वार्ता कतर करवाएगा। यमन जंग थमने के बाद अरब के अंदर अमन कायम होगा। साथ ही जो संगठन प्रॉक्सी लड़ रहे हैं वो इजराइल के खिलाफ बड़ा किरदार अदा कर सकते हैं। सीरिया के मामलों में सऊदी अरब कोई दखल नहीं देगा। ये ईरान और सऊदी अरब के अधिकारों की बातचीत में पहले ही तय हो चुका है। तो सोचिए कि पूरे अरब ममालिक जो हैं वो इजराइल पर अटैक करने के लिए तैयार हैं और जो रेसिप तैयब एर्दोगन की तरफ से पासा फेंका गया था, वो पासे में अब तमाम लोग जितने भी अरब ममालिक हैं उनका चेहरा खुल करके सामने आ जाएगा कि कौन इजराइल के साथ है और कौन नहीं है। क्योंकि इमरान खान ने सऊदी अरब के किंग से बात करके ये साफ तौर पर ऐलान कर दिया है कि हम लोग तमाम मुल्क अपने जो फौजी हैं वो भेजेंगे, जिसे मुस्लिम फौजी कह करके फिलिस्तीन की रक्षा के लिए भेजना चाहते हैं और उसकी कमान आप संभालिए। अगर सऊदी अरब ये कमान नहीं भी संभालता है तो तुर्की इस की पूरी कमान संभाल करके आगे बढ़ जाएगा। तो इजराइल के लिए अब मुसीबत का जलजला आने वाला है और इस जलजले की जो शुरुआत है वो तुर्की की तरफ से होगी और तुर्की अब पूरी तरीके से मूड बना चुका है कि इजराइल को अब सबक सिखाना है। क्योंकि फिलिस्तीनियों पर जुल्म काफी लंबे समय से चल रहा है। फिलिस्तीनियों की आड़ में अल अक्सा मस्जिद पर कोई भी मुसलमान जो है हमला बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। साफ सटीक जो है पूरी तरीके से बयान मुस्लिम देशों की तरफ से दे दिया गया है। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।